हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं बीटा गामा फंक्शन को ही कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है, बीटा गामा फंक्शन मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। एक बार आगे बीटा गामा फंक्शन को फिर से हम लोग रिपीट कर देते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड और जो कॉन्सेप्ट होगा उस पर बात किया जाएगा। तो हम लोग बीटा गामा फंक्शन को एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखिए बीटा फंक्शन क्या है, ये बीटा एम इक्वल टू 0 से लेकर 1 x के पावर m माइनस 1 1 माइनस x के पावर n माइनस 1। यानी कहने का मतलब है कि बीटा फंक्शन जो है वो ये जो है एक इंटीग्रेशन का फॉर्म है, एक फॉर्मेट है, उसी को हम लोग बोलते हैं। मेरा कहने का मतलब ये जो है, ये जो इंटीग्रेशन का फॉर्म है, क्या फॉर्म है? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 x के पावर m minus 1 into 1 minus x के पावर n minus 1 और dx। ये जो आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मेट है, इसी को हम लोग बोलते हैं बीटा फंक्शन। ठीक है, और इसको हम लोग पिछले वीडियो में चेंज कर करके बताए थे, आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी बताया गया था, और क्या नाम है उसका, एक अनदर फॉर्म था, वो भी हम लोगों ने बताया था। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस वीडियो में पूरा डिटेल किया हुआ है। तो आइए देखते हैं आगे। देखिए ये जो है अनदर फॉर्म, इसका क्या होता है, बीटा फंक्शन का अनदर फॉर्म आप देखिएगा तो ये होता है बीटा एम इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी x के पावर m माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x का होल पावर m प्लस n। यानी ऐसे जनरली बीटा फंक्शन का जो लिमिट होता है वो वेरी, लेकिन इसी फंक्शन से ये वाला एक तरीका से लाया गया है। ये सारा डिटेल आपको पूरा पिछले वीडियो में दिया गया है। तो फिलहाल इसको भी आप लोग बीटा फंक्शन पढ़ेंगे। ये बीटा फंक्शन का अनदर अलजेब्रिक अलजेब्रा है। ठीक है, ध्यान रखना है कि बीटा फंक्शन का लिमिट 0 से 1 में भी होता है, 0 से इंफिनिटी में। ये इसी से आया है लिमिट वगैरह जो है। अगर आप चाहें तो मैं इससे हम लोग इससे वो फॉर्म ला सकते हैं या उससे ये फॉर्म लाया जा सकता है, और लिमिट भी वेरी करेगा, मतलब चेंज करेगा। ठीक है, अच्छा ये ट्रिग्नोमेट्री में क्या मैंने बताया है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म हम लोगों ने क्या बताया है, ये भी मैं यहां पर लिख रहा हूं। बीटा एम एन इक्वल टू लिमिट होगा 0 से लेके पाई बाई 2। ठीक है, 0 से लेके पाई बाई 2 साइन के पावर 2m माइनस 1 थीटा cos के पावर 2n माइनस 1 थीटा d थीटा। ठीक है, और यहाँ पर 2 भी आता है। ये बड़ा इजी है, ये वाला सेकेंड वाला लाने में थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा, लेकिन ये लाना बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है। आपका बीटा का जो ओरिजिनल फॉर्म है, बीटा फंक्शन का जो ओरिजिनल फॉर्म है, इसमें कुछ नहीं, आप x के जगह या तो sin स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। sin क्यों नहीं, क्योंकि 1 माइनस साइन रखने से कोई रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आप sin स्क्वायर रखिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा, जो कि cos स्क्वायर आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो या तो आप x के जगह sin स्क्वायर रखिए या x के जगह cos स्क्वायर रखिए, तो ये आपको रिजल्ट बहुत आसानी से मिलेगा। तो ये बीटा फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म है। ठीक है, बीटा फंक्शन का ओरिजिनल फॉर्म वो है सबसे शुरुआत वाला, उसके बाद उसी फॉर्म से ए वाला आया है, और उसके बाद इसी से आप ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्म आपको ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा गामा फंक्शन के विषय में बात करते हैं, क्योंकि बीटा गामा को कोरिलेट किए बिना आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। तो आइए इसको भी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। गामा फंक्शन, गामा फंक्शन जो है इसके विषय में बात करते हैं। एक्चुअली है क्या, एक इंटीग्रेशन का फॉर्म है 0 से इंफिनिटी, इसमें एक्सपोनेंशियल आता है, ध्यान रखें, e के पावर माइनस x x के पावर n माइनस 1 dx, और ये आपका हो गया गामा n। ठीक है ना, इसी इंटीग्रेशन के फॉर्म को, ये जो इंटीग्रेशन है, इसी इंटीग्रेशन के फॉर्म को हम लोग बोलते हैं गामा फंक्शन। इसको, इसका लिमिट हमेशा क्या होगा, 0 से इंफिनिटी। इसको पहचानने का तरीका क्या होगा, लिमिट हमेशा 0 से इंफिनिटी रहेगा, इसमें एक्सपोनेंशियल भी आएगा नेगेटिव पावर के साथ, तो e के पावर माइनस x हो जाएगा, और उसके बाद x के पावर क्या होगा, n माइनस 1। ध्यान रहे
यहाँ पर x के पावर n नहीं n-1 होगा, क्योंकि नाम इसी के अकॉर्डिंग चलता है। जो नाम होता है, मतलब इसका एक तरीका से जो नाम मिला है, इसी x के पावर n-1 इसी पर इसका नाम दिया गया है, ठीक है। तो इसी को हम लोग गामा फंक्शन बोलते हैं। अगर कुछ लोगों को दिक्कत है तो मैं एग्जांपल से यहाँ समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 0 से इंफिनिटी है, e के पावर -x है और i इक्वल टू, ठीक है ना, और यहाँ पर x के पावर मान लेते हैं कि 5dx है। तो फिलहाल इसको हम लोग गामा फंक्शन में सेट कर सकते हैं। तो देखिए 0 से इंफिनिटी तो है, 0 से इंफिनिटी तो है, e के पावर -x भी दिख रहा है, 0 से इंफिनिटी लिमिट है, e के पावर -x भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ जो पैटर्न होना चाहिए, x के पावर क्या होना चाहिए, समथिंग -1, x का पावर जो होना चाहिए वो समथिंग -1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर समथिंग -1 दिख नहीं रहा है, तो हम लोग इसको एडजस्ट कर देंगे 0 से इंफिनिटी e के पावर -x, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे x के पावर 6-1। डिफरेंस नहीं आना चाहिए, लेकिन -1 दिखना चाहिए, डिफरेंस नहीं आना चाहिए लेकिन -1 दिखना चाहिए। अब देखिए 6 में 1 अगर आप घटाते हैं, 6 में अगर आप 1 घटाइएगा तो 5 बचेगा, लेकिन उस पैटर्न को ये फॉलो करेगा। और यहाँ आप देखेंगे कि n के जगह जो है, n के जगह आपका 6 आ गया, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको बोलेंगे गामा 6। इसके अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे, गामा 6। तो गामा फंक्शन के विषय में आप समझ गए होंगे कि गामा फंक्शन अलग से कुछ है नहीं। गामा फंक्शन जो है एक इंटीग्रेशन का फॉर्मेट है, जिसका लिमिट यहाँ से यहाँ वेरी करेगा। तो इस फॉर्म के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इसी इंटीग्रेशन को हम लोग बोलते हैं गामा फंक्शन। इसमें नाम जो है इसके अकॉर्डिंग चलता है, x के पावर n-1। अगर -1 नहीं है तो -1 आपको एडजस्ट करना होगा, जोड़कर और घटाकर, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया। अब आते हैं इसके आगे, इसका कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। इसका प्रॉपर्टी है, ये सारा चीज डिटेल किया हूं, लेकिन अभी मैं जस्ट उसी का समरी बेसिस पे बात कर रहे हैं। एक इसमें फॉर्मेट आता है कि गामा के अंदर अगर n+1 आ जाएगा तो आप n गामा n लिखेंगे। गामा के अंदर में अगर n+1 आएगा तो आपको क्या लिखना है, n बाहर भी रहेगा, n गामा भी रहेगा, ठीक है। इसके बाद आगे जो है, अगर गामा के अंदर में n है तो आप इसको फैक्टोरियल में लिख सकते हैं। गामा और फैक्टोरियल एक दूसरे से रिलेटेड है। ये कब रिलेटेड है, ऐसा मैं एग्जांपल के साथ आपको बात करते चल रहा हूं। जैसे इस पर अगर आप एग्जांपल देना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जैसे गामा आपका 3/2 है, तो इसको आप लिख सकते हैं गामा हाफ +1। और पिछले वीडियो में मैंने गामा हाफ का जो वैल्यू है बहुत विस्तृत रूप से बताया हूं, उसको आप जाकर देख सकते हैं। तो गामा हाफ +1 को इसके अकॉर्डिंग, अगर गामा के अंदर n+1 होगा तो n को आप बाहर भी करेंगे, n गामा में लिखेंगे, मतलब हाफ गामा हाफ लिख देंगे, और गामा का 1/2 गामा हाफ का वैल्यू पाई होता है। ये सारा चीज मैंने बताया, आप पहले वाले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। एक चीज और है कि अगर आप गामा लिखेंगे, गामा इन और फैक्टोरियल ये आपस में रिलेटेड है, बशर्ते कि n का मान फ्रैक्शन में ना हो, n का मान फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो रिलेटेड है। कब रिलेटेड है, व्हेन n जो है एक ऐसा होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर आप समझ रहे हैं, जस्ट 1 2 3 4 रहेगा तो ये काम होगा, फ्रैक्शन में रहेगा तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा, ये वाला काम करेगा। एक चीज और आप देख लेंगे, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, ये चीज मैंने बता रखा है पहले भी। आइए यहाँ पर रिवीजन में हम लोग देख लेते हैं। बीटा mn जो होता है, ये गामा इन नीचे गामा m+n होता है। ये क्या चीज मैंने बताया, बीटा और गामा फंक्शन में रिलेशन। अगर आपके पास बीटा फंक्शन क्लियर है तो आप बहुत आसानी से उसको गामा m डिवाइडेड बाय गामा m+n कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें मैंने बताया बीटा और गामा से रिलेटेड। इसके बाद जो है कुछ और कॉन्सेप्ट जो है इसके बाद वाला वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। इसके लिए धन्यवाद, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं तो बीटा गामा से रिलेटेड और कुछ कॉन्सेप्ट।